हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे पहले के क्वेश्चन हमने 41 क्वेश्चन हमने पहले की वीडियोस में बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ वहाँ जाकर, मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के चैप्टर में से 5 क्वेश्चन पक्का सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ के अंदर 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको पढ़ लीजिए। इसके जो और भी क्वेश्चन होंगे वो भी हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, आज हम देख लेते हैं 42 से। तो आइए, 42 नंबर क्वेश्चन है। संख्या 3257 में 2 और 7 का स्थान परिवर्तन करने पर संख्या जो प्राप्त होगी वह क्या होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, दो को और 7 को हम परिवर्तित करते हैं। तो अभी तो ये है और 2 को हम 7 बना देते हैं और 7 को 2 कर देते हैं। तो अभी जो संख्या बन के आई, नई जो संख्या बन के आई, पूर्व से बड़ी होगी तो पूर्व से बड़ी हो जाएगी। तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ये पहला ही क्वेश्चन सही हो गया हमारा, पहला ही आंसर। नेक्स्ट हम एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, पता नहीं किस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, संख्या 1706580 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर होगा। तो आइए हम इसके स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो स्थानीय मान 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7000000, मतलब 1 2 3 4, एक जीरो हटा देते हैं। तो इसमें से ये कितना हो गया? 6 जीरो। 7 के बाद 6 जीरो। ठीक है, और उसके बाद 6 के बाद है 4 जीरो, तो 6 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद 9 तो लास्ट में है, तो ये आज हो जाएगा 90000607। ये किस आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर ये वाला कौन सा आंसर है अपना? ये है ए इज़ आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं। यदि 30028 बराबर है 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई। तो देखो 28,000, यहाँ पर क्या दे दिया? 28,000, तो 28,000 लिख लेते हैं। ठीक है, और 28 इकाई, इकाई का अंक, इकाई में 28 इकाई दे रखा है। ठीक है, तो 28 इकाई मतलब 28 लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना। और इसमें दहाई कितना होगा? तो 28,000 में देखिए 20 दहाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 दहाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? सॉरी, 200 दहाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 दहाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 200 दहाई। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो 28 हो गया, और ये जीरो, और ये कितना हो गया? 30। ठीक है, ये अपना इसके बराबर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? 200 दहाई। ठीक है, ए इज़ आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, यदि 112 इकाई 12,000, ठीक है, 112,000 में हम क्या जोड़ दें? 112 इकाई जोड़ दें। तो 112 इकाई जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 1 1 2 हो गया। ये किसके बराबर होगा? ये इसमें से ये घटा देंगे, 11 0 12। तो ये कितना हो गया? यहाँ पर हो जाएगा अपना 1000। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना? 1000। तो यहाँ पर कितनी दहाई आ जाएगी? यहाँ पर हो जाएगा ये 1000। तो रिक्त स्थान पर बताइए, तो दहाई कितनी आ जाएगी? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो गया ये। ठीक है, तो दहाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर? ये हो जाएगी 110। ठीक है, डी इज़ आवर राइट आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन होंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो 46 क्वेश्चन है। 100,000 बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख के देख लेंगे। तो 100,000, 100 और 1000, तो ये किसके बराबर हो गया? देखिए 5 जीरो होगी तो 1 लाख के बराबर हो गया ये। ठीक है, किसके बराबर हो गया? 1 लाख के। 10,000 बराबर है, ये 1000 और 1000 बराबर है, इसमें कितने हो गए? तो 10 लाख है, कहीं 10 लाख है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर कोमा लग जाएगी और ये क्या हो जाएगा? 10 लाख। तो ए क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। 1 करोड़ बराबर नहीं है, तो 1 करोड़ 10 लाख मतलब 7 जीरो लग जाएगी। ठीक है, 6 और 1 7। ओके, तो ये बराबर नहीं है। 10 लाख के बराबर, 100 लाख के बराबर नहीं है, तो 100 लाख के बराबर नहीं है 100 लाख के बराबर है। 10 लाख के बराबर नहीं है, हाँ 10 लाख के बराबर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 10 लाख के बराबर 1 करोड़ कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? नहीं है, बराबर नहीं है, बाकी सबके बराबर है। ठीक है, इसी के बराबर नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस तरह के आप क्वेश्चन देखिएगा, कहीं पर नहीं पूछ लेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाँ पूछ लेगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आप समझ के जरूर करिएगा। 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 के बराबर है? तो ये हो जाएगा इसके बराबर। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर रखा, 11,000 को 1100 से और 11 से जोड़ लिया, तो 11 हो गया, ये कितना हो गया? 1 हो गया, और ये कितना हो गया? 2, और ये हो गया। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 50th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सी-टेट में भी आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो सम संख्याओं का योग होता है, दो सम संख्याओं का सदैव सम ही रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दो विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? दो विषम संख्या, जैसे कि मान लेते हैं 9 और 7, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो हम सदैव क्या होता है? सम होता है, तो सम लिख देंगे हम। ठीक है ना, उसके बाद हम देख रहे हैं 53, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं -3 से छोटी
है ना, और -8 से बड़ी, तो यहाँ से हम करेंगे -4 -5 -6 -7, तो कितनी होगी 4 4। ठीक है, सी आवर राइट आंसर। प्रारंभ से प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताएं। ठीक है, तो देखिए प्रारंभ से प्रथम 20 प्राकृत संख्याएं होती है 1 से स्टार्ट और कितने तक होगी 20 तक, तो n का मान कितना आ गया 20। इनका योग निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1/2 कर लेंगे, तो 20 इंटू 21/2 10 हो गया, ये क्या हो गया 210, तो 210 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 1 से 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 से 50 की सभी संख्याओं का योग बताना है, तो 1 से 50 की सभी संख्याओं का नंबर n, यहाँ पर होता क्या है एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x क्या होता है कि जितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी है 50, और उसकी विषम संख्याएं क्या हो जाएगी आधी, वो हो जाएगी x, मतलब 50/2 उसकी आधी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25। तो 25 का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर क्या ये कितना आ गया, ये तो आ गया 50 संख्याओं का, कितने क्या आ गया अपना 50 संख्याओं का। ठीक है, संख्याएं कितनी होगी 50, लेकिन हमें तो कहाँ से निकालनी है, देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से होती है 3 से लेके 49 तक होती है ना, तो भाई 49 तक की संख्याओं का निकालना पड़ेगा, तो एक इसमें से घटा देंगे, 50 में से एक घटा देंगे, इसमें से एक घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 624 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सी इज राइट आंसर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, यहाँ पर हम देखेंगे 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, 19 के बाद हो गया अपना 23 और फिर हो गया अपना 29, तो ये कितनी होगी प्रथम 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका क्या हो जाएगा 129 इज आवर राइट आंसर। फिर उसके बाद देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन है, तो 1 से 300 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो ये 300 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो उतनी संख्याएं क्या हो जाएगी अपनी, यहाँ पर आ गया 42, तो ये क्या हो जाएगा ए इज आवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 150 पृष्ठों की एक पुस्तक के पेजिंग में प्रयुक्त कुल अंकों की संख्या बताइए, तो यहाँ पर हम देखेंगे 150, यहाँ पर 3 संख्याएं आई हुई है, 3 अंक आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक अंक जो है वो संख्याएं कितनी होगी, जिनमें एक अंक है वो संख्याएं कितनी होगी, वो होगी जैसे कि 1 से लेकर 9 तक, तो 9 हो जाएगी। ठीक है, और फिर 2 कितनी होगी, तो 2 कितनी हो जाएगी भाई 100 में से 9 घटा दी, 99 में से 99 होती है 2 अंकों की, 99 में से 9 घटा दिए। ठीक है, तो 2 अंकों की बच जाएगी, 2 अंकों की जो संख्या बच जाएगी वो हो जाएगी 90, 99 में से 9 घटा दी। उसके बाद हम देख रहे हैं 3 अंकों की, तो 3 अंकों की क्या हो जाएगी, एक तो 100 और एक 150 तक। ठीक है, तो वो 3 अंकों की कितनी हो जाएगी 51 हो जाएगी। ठीक है, इनको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 9 कितनी अंक, 9 के अंदर कितने अंक है 1 है, तो 9 आ गए। ठीक है, इसके अंदर कितने अंक हैं 90 संख्याएं में कितने अंक आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो कितने हो गए 180 हो गए, और इनमें कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो ये कितने हो गए 102। तो यहाँ पर हम ये इसमें कितने आ रहे हैं 153 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और 9 कितना हो गया 12, 8 एंड 5 कितना हो गया 13 एंड 1 14 एंड यहाँ पर 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 342 ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 999 तथा 3000 के बीच 4 अंक वाली संख्या कितनी होगी, तो देखिए यहाँ से हम देख रहे हैं 999 के बाद कितनी आ रही है 1000 आ रही है, ये भी एक 4 अंक की संख्या है। 1000 एंड 1 से लेके 3000 तक 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2000, है ना, और एक ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी प्लस में 1, तो कितनी हो जाएगी 2001। ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो XY जहाँ एक x 9 से के बीच में है, 1 से लेकर 9 के बीच में है, y 1 से लेकर 9 के बीच में है। ठीक है, प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो दोस्तों 59th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी जो XY और XY जहाँ पर x 1 से 9 तक है, y भी 1 से 9 तक है, प्रकार की किसी 6 अंकों वाली संख्या को हमेशा विभाजित कर सकती है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे को कहीं पर भी सॉल्यूशन नहीं मिला, और ये क्वेश्चन वैसे इसका आंसर जो है वो बी है, ताकि इसका मुझे कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिला। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं इसका जो आंसर है वो, इसका जो सॉल्यूशन है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ जैसे 15 15 37 37 आदि लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। ठीक है, इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम इस तरह की कोई वो लिखते हैं, जैसे कि यही लिख लेते हैं। ठीक है, 15 15 और 37
37। मान लो 15 15 ही लिख लेते हैं, ठीक है। इसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो 7 से डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम 15 15 को हम लिखते हैं 11 से डिवाइड करके देखते हैं तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं 13 से, ठीक है। 15 15 को मान लो हम 13 से करते हैं तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम 15 15 को जब हम 101 से कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है, ठीक है। तो अपना सही आंसर कौन सा होगा? डी इज़ आवर राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये सभी, आई होप आपको सभी ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ वो तुरंत आप तक पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय।